नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे, गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक मुख्य पहलू बुंदेला विद्रोह पर। 1818 में बुंदेलखंड में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। उनकी दमनकारी नीतियों एवं शोषणात्मक भू राजस्व व्यवस्था में 1842 के बुंदेला विद्रोह को आमंत्रित किया। मराठा शासन के दौरान बुंदेलखंड के ठाकुरों, मालगुजारों, स्थानीय प्रमुखों के पास बहुत सी शक्तियां थीं एवं उनका आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी दबदबा भी था। उन्हें काफ़ी स्वतंत्रता भी प्राप्त थी। ये मुख्यतः गोंड, लोधी एवं बुंदेला राजपूतों के वंश से थे। प्रशासन में उनकी पहुंच थी। लोग उनसे आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के साथ इनका रुतबा जाता रहा। उन्हें उनके विशेष अधिकारों से वंचित कर दिया गया। यही नहीं, उनकी संपत्ति की कुर्की तक की गई। इसका परिणाम अंग्रेजों को उनके संगठित विद्रोह के रूप में भुगतना पड़ा, क्योंकि इस विद्रोह का आरंभ 8 अप्रैल 1842 को नारहट के प्रभावशाली ठाकुरों के नेतृत्व में किया गया था। इसीलिए इसे बुंदेला विद्रोह कहा गया। यह विद्रोह तेजी से बुंदेलखंड में फैल गया। बुंदेला विद्रोह में भाग लेने वाले प्रमुख विद्रोही जो थे, उसमें सबसे पहले नाम आता है नरहट के बुंदेला ठाकुर मधुकर शाह एवं उनके भाई गणेश जू का। दूसरे जो थे वो चंद्रपुर के जवाहर सिंह थे। तीसरे गुढ़ा के ठाकुर विक्रमजीत सिंह, पंचम सिंह एवं गणेश जू। चौथे चिरगांव के बखत सिंह। पांचवें जेतपुर के राजा परीक्षित। छठवें हीरापुर के लोधी राजा हृदय शाह। इसके अलावा मदनपुर के गोंड राजा डेलन सिंह थे और दिलवाड़ा के गोंड ठाकुर नरवर सिंह भी थे, जिन्होंने बुंदेला विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सबसे पहले हम बात करेंगे नारहट का घटनाक्रम। यद्यपि बुंदेला विद्रोह के प्रमुख सूत्रधार जेतपुर नरेश परीक्षित थे, मगर बुंदेला विद्रोह के तत्कालिक कारण की पृष्ठभूमि नरहट ग्राम में निर्मित हुई थी। नरहट के जमींदार राव विजय बहादुर थे। इनका आसपास के क्षेत्र में काफ़ी रुतबा था। ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने के पश्चात इन पर राजस्व का बकाया धीरे धीरे बढ़ता गया। बकाया की वसूली के लिए राव विजय बहादुर की संपत्ति की 2 बार कुर्की की गई। राय विजय बहादुर को अपनी बेटी की शादी करनी थी। उधर अदालती कार्यवाहियों से वो परेशान हो चुके थे। राय विजय बहादुर को सागर के प्रिंसिपल असिस्टेंट कमिश्नर MC ओमनी ने सागर बुलाया। वे सागर पहुंचे। उधर 8 अप्रैल 1842 को गुड़ा के विक्रमजीत सिंह, चिरगांव के बखत सिंह, नारहट के मधुकर शाह एवं गणेश जू के समर्थकों की 2000 की एक सेना नरहट में राव विजय बहादुर के उद्यान में एकत्रित हुई। उन्होंने नरहट में पुलिस पर आक्रमण कर बुंदेला विद्रोह का आरंभ कर दिया। बुंदेला विद्रोह के आरंभ की खबर सुनकर MC ओमनी ने राव विजय बहादुर को गिरफ्तार कर सैन्य अधिकारियों को सौंप दिया। गुढ़ा के विक्रमजीत सिंह का भी बुंदेला विद्रोह में अथक योगदान रहा है। सागर के उत्तर की ओर लगभग 70 मील दूरी पर गुढ़ा नामक ग्राम स्थित है। नरहट की भांति गुढ़ा के विक्रमजीत के साथ भी अंग्रेजों ने ज्यादतियां की थी। कुछ महाजनों ने विक्रमजीत सिंह के विरुद्ध डिक्री प्राप्त कर ली थी और उनके दरवाजे पर उसको चस्पा कर दिया। इसमें कहते हैं कि ब्रिटिश सरकार की शह थी।
इससे विक्रमजीत सिंह बहुत नाराज थे। इस कारण विक्रमजीत सिंह ने बुंदेला विद्रोहियों का साथ दिया। मधुकर शाह एवं जवाहर सिंह के साथ मिलकर उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी लूटपाट शुरू कर दी। चंद्रपुर के राजा जवाहर सिंह सागर के उत्तर की ओर लगभग 30 मील चंद्रपुर ग्राम जो है वो स्थित है। यह एक प्रभावशाली एवं बहादुर बुंदेला ठाकुर थे। नरहट के ठाकुरों के साथ इनके घनिष्ठ संबंध भी थे। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना एवं भू राजस्व की वसूली ने इन्हें कंगाली के कागार पर पहुंचा दिया। हालत इतनी अधिक नाजुक थी कि इन्हें भोजन तक के लाले पड़ गए थे। अक्टूबर 1841 की घटना है कि 2 चोरों ने सागर से 17 पशु चुरा लिए। तब कमिश्नर ने जवाहर सिंह से स्पष्टीकरण मांगा और उन पर चोरी का आरोप लगाया। अतः उन्होंने विद्रोह का झंडा बुलंद किया और विद्रोहियों के साथ जाकर वह मिल गए। गोंड के राजा डेलन सिंह एवं नरवर सिंह, इन्होंने भी बुंदेला विद्रोह में अपना योगदान दिया है। बुंदेला ठाकुरों की तरह गोंड ठाकुरों ने भी बुंदेला विद्रोह में सक्रिय भागीदारी अंकित की। इनमें मदनपुर के गोंड राजा डेलन सिंह एवं दिलवाड़ा ठाकुर नरवर सिंह का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। नर्मदा नदी की दक्षिण घाटी में नरसिंहपुर के पास ये गोंड ग्राम स्थित थे। मराठा शासन में इन गोंड ठाकुरों को अपने ग्राम की जनता पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त था। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात उनका यह विशेष अधिकार छिन गया। इससे वे विद्रोही हो गए और बुंदेला विद्रोह में शामिल हो गए। इसके अलावा चिरगांव के मुखिया बखत सिंह, इनका भी बुंदेला विद्रोह में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बखत सिंह झांसी राज्य के सामंत एवं चिरगांव के मुखिया थे। ये ओरछा के राजा तेज सिंह के चचेरे भाई थे। इन्होंने बुंदेला विद्रोह में नरहट के मधुकर शाह एवं चंद्रापुर के जवाहर सिंह का साथ दिया। अंग्रेजों ने उनके खिलाफ एक सेना भेजकर 20 अप्रैल 1841 को उनके महल पर आक्रमण कर उनके महल को अपने अधिकार में ले लिया। ओरछा नरेश तेज सिंह ने बखत सिंह को चंदेरी जिले की सीमा पर खुलकर आश्रय दिया। बखत सिंह ने ओरछा राज्य की राजधानी टिहरी पहुंचकर सैनिकों का एक बड़ा संगठन खड़ा किया। तेज सिंह के पश्चात रानी लड़ई सरकार ने टिहरी के अल्पवयस्क राजकुमार की संरक्षक बनकर शासन चलाया। चूंकि रानी लड़ई सरकार अंग्रेजों की सहयोगी थी, अतः बखत सिंह सागर क्षेत्र में जा पहुंचे और वहां के विद्रोहियों के साथ ब्रिटिश इलाकों में उन्होंने लूटमार करना प्रारंभ कर दी। अब हम बात करेंगे जैतपुर के राजा परीक्षित। जैतपुर के राजा परीक्षित बुंदेला विद्रोह के प्रमुख सूत्रधार थे। सागर एवं नरसिंहपुर क्षेत्र के लोगों को उन्होंने ही विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। उनके ब्रिटिश विरोधी रुख एवं विद्रोही गतिविधियों के कारण उन्हें 1842 में जैतपुर से निर्वासित कर दिया गया तथा उनके स्थान पर खेत सिंह को जैतपुर का राजा बनाया गया। राजा परीक्षित ने अंग्रेजों के साथ अनेक युद्ध किए। कई युद्धों में अंग्रेजों को परास्त भी किया, तो कई जगह उन्हें हार का सामना भी करना पड़ा। तो भी उन्होंने एक बड़े भूभाग पर उत्तरी बुंदेलखंड में विद्रोह का नेतृत्व किया था। हीरापुर के हृदय शाह। हीरापुर के राजा हृदय शाह विंध्य क्षेत्र के दक्षिणी सीमा के एक बड़े लोधी ठाकुर राजा थे। यह जबलपुर जिले के प्रमुख विद्रोही नेता सिद्ध हुए। विक्रमपुर निवासी एवं राजा के सेवक दीवान लाल बख्शी ने अंग्रेजों को बताया कि राजा को ईश्वरी सिंह, सावन सिंह, गजराज सिंह, कंजू एवं बहादुर सिंह आदि उनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, उन्होंने विद्रोह हेतु उकसाया है और वे पूरी तरह अपने भाइयों के इशारों पर चलते हैं।
जाकलौन पिपरिया एवं बड़ा डूंगरा के ठाकुर, इन्होंने भी बुंदेला विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ललितपुर के दक्षिण पश्चिम में जाकलौन एवं पिपरिया ग्राम स्थित है। बड़ा डूंगरा ललितपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चंदेरी जिले में 3 प्रमुख ठाकुर परिवार रहते थे। पहला, चंदेरी के राजा मूल प्रहलाद एवं उनके पुत्र मर्दन सिंह थे। दूसरे जो थे वो जाकलौन और पिपरिया के ठाकुर भुजबल सिंह एवं महीप सिंह, दोनों ये अमर सिंह के पुत्र थे। और तीसरा, बड़ा डूंगरा के ठाकुर शुभ दल सिंह एवं भोलेजू। इन तीनों परिवारों में एकता थी। जाकलौन पिपरिया एवं बड़ा डूंगरा के ठाकुरों ने बुंदेला विद्रोह में सक्रिय भाग लिया। इन लोगों ने सागर के बुंदेला ठाकुरों से मिलकर आसपास के क्षेत्रों में लूटमार प्रारंभ कर दी। ओरछा की गद्दी पर जब तेज सिंह का दत्तक पुत्र सुजान सिंह बैठा, उस अवसर पर आयोजित समारोह की आड़ में बुंदेला विद्रोह की योजना निर्मित की गई। अब हम बात करेंगे ओरछा राज्य की क्या भूमिका थी। ओरछा जो है वो बुंदेलखंड का एकमात्र ऐसा राज्य था जो पेशवा के अधीन नहीं था। बुंदेलखंड में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के समय यहाँ के शासक विक्रमजीत महेंद्र थे। उन्होंने 1817 में अपने पुत्र धर्मपाल को राजा बनाया। धर्मपाल की रानी लड़ई सरकार थी। 1817 में धर्मपाल की निसंतान मौत हो गई। ओरछा नरेश द्वारा विजना के तेज सिंह को गोद ले लिया गया। यह तेज सिंह बखत सिंह का रिश्ते में भाई होता था। 1834 में तेज सिंह ओरछा का राजा बना। तेज सिंह भी निसंतान चला गया, अतः उसके चचेरे भाई के पुत्र सुरजन सिंह को गोद ले लिया गया। 30 मार्च 1841 को तेज सिंह की मौत हो गई। सुरजन सिंह के उत्तराधिकार पर 2 दल बन गए। एक दल तेज सिंह के समर्थकों का था जो सुरजन सिंह को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, और दूसरा दल रानी लड़ई सरकार का था जिसने सुरजन सिंह के उत्तराधिकार का विरोध किया था। अंततः रानी लड़ई को अपना दावा त्यागना पड़ा और सुरजन सिंह के बालक होने तक रानी को रीजेंट बना दिया गया। तेज सिंह के उत्तराधिकारी सुरजन सिंह के राज्याभिषेक के अवसर पर ही चिरगांव के बखत सिंह, बड़ा डूंगरा, जाकलौन एवं पिपरिया आदि ठाकुर एकत्रित हो गए। यहाँ पर विद्रोही गतिविधियों की भूमिका भी तैयार हुई। इन्होंने सागर के पास विद्रोही गतिविधियां जारी की। ओरछा की रानी लड़ई सरकार ने अंग्रेजों की मदद की। उसने बुंदेलखंड के एजेंट को एक पत्र भी लिखा था और उस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ था कि आपकी मदद के लिए मैं कैसे धन्यवाद दूं। राज्य के संचालन के लिए मेरा अधिकार स्थापित करने वाले आदेश आपने सरकार से निकलवाए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। इसके अलावा बरेठा के लक्ष्मण सिंह, बरेठा में लक्ष्मण सिंह ने अपना एक सशस्त्र बल तैयार किया। इस दल ने 26 अगस्त 1842 को कर्नल के नेतृत्व में गई ब्रिटिश फौज को परास्त किया। लक्ष्मण सिंह का तर्क था कि उसके पास रोजी रोटी का कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए उन्होंने लूटपाट का सहारा लिया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि बुंदेला विद्रोह का प्रसार क्षेत्र बढ़ता जा रहा था। नए नए लोग इस विद्रोह से जुड़ते जा रहे थे और अंततः बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों पर 17 नवंबर 1842 को इनाम की घोषणा की। फिर अंग्रेजों ने विद्रोहियों को पकड़ने हेतु शाहगढ़ राजा बख्तवली एवं वानपुर राजा मर्दन सिंह से मदद मांगी। चूंकि बुंदेला विद्रोही जो थे वो इन राजाओं की रियासतों में भी लूटपाट कर रहे थे एवं ये दोनों राजा अंग्रेजों की मदद से सिंधिया द्वारा अधिग्रहित अपना क्षेत्र प्राप्त करना चाहते थे, अतः ये दोनों राजा मदद के लिए तैयार हो गए। शाहगढ़ राजा बख्तवली ने 22 दिसंबर 1842 को
हीरापुर के राजा हृदय शाह को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया। इसके पश्चात कुछ बुंदेला ठाकुरों ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा मर्दन सिंह ने 24 जनवरी 1844 को एक और प्रमुख विद्रोही मधुकर शाह को पकड़कर अंग्रेजों के हवाले कर दिया। यह एक और गहरा आघात था बुंदेला विद्रोह के लिए। ओरछा की रानी लड़ई सरकार की सूचना के आधार पर अक्टूबर 1844 में राजा परीक्षित को गिरफ्तार कर लिया गया और पेंशन दे दी गई, मगर मधुकर शाह को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार बुंदेला विद्रोह के दमन में एक लंबी परेशानी के पश्चात ब्रिटिश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे आज के वीडियो से आपको बुंदेला विद्रोह क्या था, वह क्यों असफल हुआ, ये सारी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतया निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।